हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ट्रेडिशनल यानी कि ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आप दोनों सर्जरीज के बारे में आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे ओपन सर्जरी यानी कि ट्रेडिशनल सर्जरी के बारे में। पहले के ज़माने में एक मिथ हुआ करता था कि जो सर्जन जितना बड़ा चीरा देता है वो उतना ही बड़ा सर्जन होता है, यानी कि चीरे की लंबाई से सर्जन की जांच की जाती थी या सर्जन का ओहदा पता लगता था। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। यानी कि ओपन सर्जरी में आपको इतना लंबा चीरा लगता है जो 7-8 इंच का हो सकता है, आड़ा हो सकता है या खड़ा हो सकता है। अगर आपके पेट पर खड़ा चीरा लगा है तो डेफिनेटली वो बहुत ही बदसूरत दिखने वाला है और आपके हर आउटफिट के अंदर वो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा और हर जगह आपको वो एक्सपोज होगा। और जो जहाँ पे इंडियन ट्रेडिशनल वियर साड़ी है, तो साड़ी ब्लाउज के अंदर तो डेफिनेटली बहुत गंदे तरीके से दिखता है। दूसरा, जहां हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करते हैं तो वहां सिर्फ 4 छेद बनाकर ऑपरेशन किया जाता है। एक छेद जो अम्बलाइकस के पास में लगता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। बाकी सारे छेद 5 mm के होते हैं जो 1.5 से 2 महीने के बाद विजिबल भी नहीं होते, यानी कि कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं आती है। जब चीरा लगाया जाता है तो पूरा इतना बड़ा चीरा लगने के कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई चीरा नहीं लगता है तो दर्द की अनुभूति ना के बराबर होती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रिकवरी टाइम, यानी कि यदि इतना बड़ा चीरा लगा है तो उसके रिकवरी टाइम में भी 3 से 6 महीने लग जाते हैं। वही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है। एक दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप काम पर वापस जा सकते हैं। यानी कि इसमें कोई डाउन टाइम नहीं होता है। आप ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से अपने नॉर्मल घर का काम देख सकते हैं, चाय पानी बना सकते हैं, अपना नहाना धोना कर सकते हैं और आपको किसी केयर टेकर की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसी जगह अगर आप ओपन सर्जरी में देखेंगे जहाँ इतना बड़ा चीरा लगता है, दर्द होता है 2 से 3 दिन के बाद, तो मिनिमम अस्पताल से छुट्टी होती है। 3 से 6 महीने का आपको परहेज बता दिया जाता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने का परहेज हो जाता है। तो आप अपने घर का काम नहीं देख सकते और ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई केयर टेकर घर पर बुलानी ही पड़ती है। तो कोई भी अगला इंसान जब फ्री होगा, जब आपको टाइम देगा, तभी आप अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। बट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप कभी भी प्लान कर सकते हैं, उसमें आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हस्बैंड या आपका जो पार्टनर है वो ही काफ़ी होते हैं, वो ही आपकी टेक केयर आराम से कर पाते हैं और आप अपनी सर्जरी अपने हिसाब से प्लान कर सकती हैं। जहाँ चीरा लगता है तो वहाँ बहुत ब्लड का लॉस भी होता है, खून का नुकसान होने के कारण कमज़ोरी भी आ जाती है। और जहाँ चीरा नहीं लगता है और सर्जरी फास्ट होती है तो खून का नुकसान नहीं होता, रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। ओपन सर्जरी के अंदर सिर्फ आंखों से देखकर सर्जरी की जाती है और जितना आंखों से दिखाई देता है उतना ही हम लोग देख पाते हैं। और जहाँ आज के ज़माने में, जहाँ मेरी 40 के ऊपर उम्र हो गई और मुझे देखने के लिए भी चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो सोचो जब मैं अपनी आंखों से देखकर सर्जरी करूँगी तो मुझे कितना दिखाई देगा, या चश्मे से मुझे कितना अच्छा दिखाई देगा। वहीं हम जब दूरबीन की ऑपरेशन की बात करते हैं तो जब दूरबीन पेट के अंदर डाल के देखा जाता है तो 3D दूरबीन होती है, यानी कि 3D में दिखाई देता है। लाइट सोर्स वाइट लाइट सोर्स होता है इसमें, एकदम बहुत बढ़िया दिखाई देता है और 20 टाइम मैग्नीफाइड दिखता है, जहाँ मुझे इन ग्लासेस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं आती है। और मैं अपने नेकेड आई से बहुत प्रिसाइसली देखकर एक एक ब्लड वेसल जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जो टिश्यू है, प्रिसाइसली डिफाइन होता है और मैं बहुत बढ़िया तरीके से सर्जरी कर पाती हूँ। तो ये ओपन सर्जरी और लैब सर्जरी का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, इसे किसी भी सर्जन की एक्सपर्टाइज बीट नहीं कर सकती है। और ये आप भी जानते हैं कि कैमरे का मेगापिक्सल कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जब आप 200 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींचते हो और एक 20 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींचते हो तो आपको कितना बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। और जब आप मोबाइल के कैमरे को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इतने ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, तो जब आपकी सर्जरी हो रही है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी के टाइम पे भी कैमरे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी कैमरे से ही सर्जरी होती है। कैमरा ही होता है जो हमें पिक्चर दिखाई देता है। और जब हम टेलीस्कोप यानी कि एंडोस्कोप या दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर कैमरा फिट होता है, उसी का पिक्चर हमें 40 इंच के बड़े स्क्रीन पर दिखाई देता है और उसी स्क्रीन पर देखकर हम लोग सर्जरी करते हैं। तो जो क्वालिटी और जो प्रिसाइसनेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आती है वो कभी भी ओपन सर्जरी में आ ही नहीं सकती है। ये अनमैचेबल है, अनबीटेबल है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसका तोड़ एक हो सकता है रोबोटिक सर्जरी, और रोबोटिक सर्जरी बहुत कॉस्टली होती है, उसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। उसकी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। बट आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओपन सर्जरी वर्सेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और ओपन सर्जरी के अंदर जहाँ चीरा लगता है उतने से एरिया में आप इस तरीके से देख सकते हैं,
बट जब हम दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं तो इस तरीके से जब दूरबीन अंदर जाती है तो उसको पूरी तरीके से 360 डिग्री घुमाकर पेट के कोने कोने में जाकर देखा जा सकता है कि कहाँ पे बीमारी है। और यदि कोई डीप सीटेड बीमारी है, किसी कोने में जहाँ हाथ नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे इतने 36 सेंटीमीटर लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो पेट के हर कोने में पहुँच जाते हैं और बहुत ही प्रिसाइसनेस तरीके से सर्जरी होती है। और जब इतने प्रिसाइज तरीके से सर्जरी होती है तो अंदर टिश्यू डैमेज बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ ओपन सर्जरी में टावल डाला जाता है, कैंची डाली जाती है, और आपने सुना भी होगा कि पेट के अंदर कुछ तौलिया भूल गए या कोई कैंची भूल गए, ऐसी सारी गलतियां लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं होती हैं। क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर तो बाहर की हवा भी अंदर नहीं जाती है, तो कैंची, तौलिया, टावल तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ भी अंदर नहीं डाला जाता, और जो हवा डाली जाती है वो भी मेडिकेटेड, बिल्कुल प्योरीफाइड एयर होती है। CO2 गैस डाली जाती है जिसके द्वारा पेट को फुलाया जाता है और एक अंदर देखा जाता है दूरबीन के द्वारा। और जो सर्जरी की जाती है वो लेज़र से सर्जरी की जाती है, जिससे सारी ब्लड वेसल्स को पहले सील किया जाता है, फिर कट किया जाता है, जिससे किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लड लॉस ना के बराबर होता है, टिश्यू डैमेज ना के बराबर होता है। और रिकवरी इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जब अंदर किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता, घाव नहीं बनते हैं, तो रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है, टिश्यू हीलिंग अच्छी होती है और पेशेंट को पेन नहीं होता है। और पेन का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो जो स्किन के ऊपर, चमड़े के ऊपर जो कट लगता है, चीरा लगता है, उसी के कारण होता है, और वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लगाया नहीं जाता। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमेशा पूरी बेहोशी के साथ यानी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। और ओपन सर्जरी जनरली कमर में सुई लगाकर यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें कई लोग ये बाद में शिकायत करते रहते हैं कि हमारे को कमर में दर्द हो रहा है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है और आपको पूरी सर्जरी के दौरान आप आराम से सो रहे होते हैं, आपको सर्जरी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और सर्जरी के बाद भी इसमें किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। और 3 से 4 घंटे के बाद आपको चाय पानी बता दिया जाता है, और दूसरे दिन सुबह नाश्ता भी दिया जाता है, दाल का पानी दिया जाता है, घूमना फिरना बता दिया जाता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ये अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कौन सी सर्जरी बेटर है, ओपन सर्जरी में क्या होता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या फ़ायदे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप जब भी अपनी सर्जरी को चूज़ करेंगे तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे और एक समझदार व्यक्ति की तरह अपने लिए एक अच्छी चीज़ चुनेंगे। थैंक यू।